हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आपका स्वागत है और आज है 10 मार्च 2021। तो डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में चलिए शुरुआत करते हैं। आज के कौन कौन से टॉप न्यूज़ आए हैं जो कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने रोम में मैटियो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज इवेंट में मंगोलिया के तुल्का तुमुर ओचीर को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने पासपोर्ट सेवा केंद्रों में से 2 का अनावरण किया है। पीएसके को ऑल वीमेन पीएसके के रूप में परिवर्तित किया गया है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते। अगला जो न्यूज़ है इसी से रिलेटेड है। एक पीएसके के आर के पुरम नई दिल्ली में भीकाजी कामा प्लेस और दूसरा केरल के कोचीन में त्रिपुनिथुरा में है। ठीक है। भारत का पहला ऑल वुमेन टीम द्वारा संचालित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र फगवाड़ा में शुरू किया गया है। तो नाम इंपॉर्टेंट बनता है। अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इसी से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 75 साल के जश्न के लिए 5 स्तंभ तय किए गए हैं और ये है फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज़ एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शन एट 75 और रिजॉल्व एट 75। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है नाम। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला न्यूज़ देखिए, HDFC बैंक ने बैंक में विमेन लीडर्स द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम स्टार्टअप उन्नति के शुभारंभ की घोषणा किया है। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है और बैंक का भी नाम। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वयोवृद्ध भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, जिनका निधन हो गया है। वह 91 वर्ष के थे। ठीक है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसी से रिलेटेड क्या है, उन्होंने अपना 3 एशियन गेम्स कंप्लीट किया था। ठीक है। एंड वॉन अ ब्रोंज मेडल इन द सेकंड एशियन गेम्स। दूसरे में ब्रोंज मेडल जीता था, जो कि मैनिला फिलीपींस 1954 में हुआ था। ड्यूरिंग द इंटरनेशनल एथलेटिक मीट 1957 इन मैंगटो मरी पाकिस्तान, ही सेट अ न्यू एशियन रिकॉर्ड इन शॉट पुट विथ 46 फीट 11.2 इंच थ्रो में। ठीक है। ही वॉज अवार्डेड द ध्यानचंद नेशनल अवार्ड इन 2009 फॉर हिज लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। तो उनको ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2009 में। तो उनसे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन रहा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वो 86 वर्ष के थे। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। रेलवे ने सभी ट्रेन यात्रा संबंधी प्रश्नों और शिकायतों के लिए एक ही नंबर 139, ठीक है, 139 पर सभी रेलवे हेल्पलाइनों के एकीकरण की घोषणा किया है, जिसमें कॉल सेंटर के कार्यकारी, सुरक्षा और चिकित्सा सहायता, किराया जांच, भोजन बुकिंग और शिकायतों की समिति स्थिति शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये नंबर 139। ठीक है। इस पे आप सारा जानकारी ले सकते हैं रेलवे की तरफ से। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने अधिसूचित किया है कि करदाताओं के लिए 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों के लिए V2V लेनदेन के चालान अनिवार्य हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इनसे रिलेटेड क्या है, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी करना उन व्यवसायों के लिए अनिवार्य है जिनका कारोबार 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक का है, जो 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया है, जबकि 500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी किया गया था। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है, सांस्कृतिक राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत की राष्ट्रीय कला अकादमी ललित कला अकादमी के रविंद्र भवन गैलरी में अध्यक्ष पात्र नामक अखिल महिला कला प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। तो अक्षय पात्र नाम को याद रखना है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो न्यूज़ है, देखिए, संस्कृति राज्य मंत्री सेम चीज़ है। ठीक है।
अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज इसी से रिलेटेड क्या है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जैव प्रौद्योगिकी के लिए परियोजना विकास सेल की घोषणा किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो इन सभी को रिवाइज कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी मैं पिनअप कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल पर नया है, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, जय भारत।